सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव आपका सोल्जर वॉइस चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर मैं अपील करता हूं आपसे कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको उपलब्ध होगा राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर नए नए वीडियो, नई नई इंफॉर्मेशन, नई नई बातें। दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ अपनी एक किताब जो अभी रिलीज हो चुकी है, क्वीन ऑफ द वाटर, भारत की समुद्री शक्ति का अमर इतिहास, द इंडियन नेवी फ्रॉम एंशिएंट सीज टू ऑपरेशन सिंधु। क्या कैसे कैसे भारतीय नौसेना ने आज तक काम किया है देश की सुरक्षा के लिए। दोस्तों कहा जाता है जिस राष्ट्र के पास सागर की शक्ति होती है वह दुनिया की राहें बदल देता है। भारत एक ऐसा देश जिसके जहाज हजारों वर्ष पहले ही दुनिया के समुद्रों पर राज करते थे, और आज वही परंपरा, वही शौर्य, वही आत्मा एक आधुनिक शक्ति बनकर खड़ी है। भारतीय नौसेना द क्वीन ऑफ द वाटर, सिंधु घाटी सभ्यता के समुद्री व्यापार से लेकर चोल साम्राज्य की अदम्य नौसेना तक भारत दुनिया की सबसे पुरानी समुद्री सभ्यताओं में से एक है। राजेंद्र चोल की नौसेना ने हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व और एशिया तक अपना झंडा बुलंद किया था। भारत समुद्री विज्ञान, नेविगेशन और जहाज निर्माण में विश्व गुरु रहा है आज तक। आज भी दुनिया नेविगेट शब्द को संस्कृत के नव से जोड़ती है। औपनिवेशिक काल में भी भारत की समुद्री शक्ति को दबाया गया, लेकिन आजादी के बाद 1950 में भारतीय सेना ने नया ध्वज फहराया और घोषणा की कि भारत अपने समुद्री भाग्य का निर्माता खुद है। 1971 एक ऐसा युद्ध जिसे दुनिया को भारतीय नौसेना की ताकत दिखाई। 4 दिसंबर की रात ऑपरेशन ट्राइडेंट भारतीय मिसाइल बोट्स ने कराची बंदरगाह को आग के समुद्र में बदल दिया। कौन था इसके अंदर? उस टाइम पे कमांडर बबरू भान यादव। पीएनएस खैबर और पीएनएस मुहाफिज को डुबाकर पाकिस्तान की नौसेना को पंगु बना दिया था। 10 में से 10 निशाने सही दागे गए। एक भी मिसाइल नहीं चूकी भारत की। इसी गौरवशाली विजय की याद में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 1971 की मैं बाद की बात करूं, भारतीय नौसेना ने लगातार खुद को बदला है, इंप्रूव किया है, सुदृढ़ किया है और आधुनिक बनाया है। आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रांत, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, P-81 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, भारत हिंद महासागर की सबसे प्रभावशाली शक्ति बन गया भारत। भारतीय नौसेना सिर्फ युद्ध की शक्ति नहीं बल्कि मानवता की ढाल भी है। यमन, सोमालिया, मालदीव, श्रीलंका, जहां भी भारतीय विदेशी नागरिक परेशानी में होते हैं, भारतीय नौसेना वहीं पहुंच जाती है। मानवीय मिशन हो या समुद्री डकैती, भारत हमेशा आगे रहता है लोगों को बचाने। भारत का गर्व स्वदेशी आईएनएस विक्रांत, एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो 45,000 टन की ताकत से समुद्र पर तिरंगा लहराता है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। आईएनएस अरिहंत, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी, ये समुद्री भगवान की तरह है। दोस्तों भारत को त्रिस्तरीय परमाणु त्रिकोण देता है। ये दुनिया को बताता है भारत लड़ाई नहीं चाहता, पर यदि कोई चुनौती देगा तो भारत समुद्र से जवाब देगा उसका। और फिर आता है दोस्तों आधुनिक युग। ऑपरेशन सिंदूर, भारत की समुद्री शक्ति ने फिर दिखाया कि वो केवल रक्षा नहीं करती, वह निर्णायक और आक्रामक तरीके से राष्ट्र की सुरक्षा निश्चित करती है। 4 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं है दोस्तों, ये वो है दिन है जब भारतीय नौसेना ने इतिहास बदला। कराची पर प्रहार, दुश्मन की रीढ़ टूटना और समुद्र पर भारत की महारानी, क्वीन ऑफ द वाटर के रूप में नौसेना का उदय। दोस्तों नौसेना दिवस उन योद्धाओं को सलाम है दोस्तों जो धरती के लिए नहीं सागर के लिए लड़ते हैं। प्राचीन चोल नौसेना से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक, आईएनएस विक्रांत से लेकर आईएनएस अरिहंत तक, भारतीय नौसेना हर युग में क्वीन ऑफ द वाटर रही है। ये केवल एक सेना नहीं, ये भारत की समुद्री आत्मा है। दोस्तों हमारी शक्ति, हमारी ढाल, हमारा गर्व। जय हिंद, जय भारतीय नौसेना।